शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 26 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 26 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 25 जून को वर्ल्ड सी फेयर डे के रूप में मनाया गया। तो विश्व नाविक दिवस के रूप में 25 जून को मनाया गया। हर साल वैश्विक व्यापार और इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में नाविकों के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 25 जून को वर्ल्ड सी फेयर डे यानी कि विश्व नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की थीम क्या है दोस्तों 2022 की? योर वॉयज देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर। तो दोस्तों हाल ही में 25 जून को वर्ल्ड सी फेयर डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य सरकार ने एक चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप को शुरू किया। तो दोस्तों जुलाई 2022 से राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए केरल राज्य सरकार ने एक चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप को शुरू किया। हर साल 3 लाख रुपए तक की कैशलेस मेडिकल असिस्टेंस दिया जाएगा और 2022 से 24 के पॉलिसी ड्यूरेशन के लिए एनुअल प्रीमियम 4,800 रुपये होगा और उस पर 18% जीएसटी भी देना होगा। और दोस्तों 500 रुपये का मासिक प्रीमियम काट लिया जाएगा और सभी को मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया। 5 लाख से 10 रुपये की बीमा राशि कर दी गई थी दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य सरकार ने एक चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप को शुरू किया गया है दोस्तों राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में एस मुंद्रा जी को नियुक्त किया गया। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा जी बन गए बीएसई के नए बॉस, नए अध्यक्ष। और दोस्तों वह विक्रमजीत सेन जी की जगह लेंगे। तो दोस्तों हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में एस मुंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के रूप में परमेश्वरन अय्यर जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ तपन कुमार डेका जी को नियुक्त किया गया। रंजना प्रकाश देसाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में बीएसई के अध्यक्ष के रूप में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने कैंपस पावर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने भारत और विदेशों में हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए हाल ही में कैंपस पावर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने कैंपस पावर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने के फैसले को पलट दिया गया है। तो दोस्तों 50 साल पुराना फैसला था यह, जो कि अमेरिका देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के अबॉर्शन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को मान्यता देने वाले फैसले को पलट दिया। तो दोस्तों अबॉर्शन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिकन समर्पित मिसिसिपी कानून को अपनाया है। 15 वीक के बाद अबॉर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। और दोस्तों अलग अलग राज्य अबॉर्शन को मान्यता देने या प्रतिबंधित करने के लिए इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के अबॉर्शन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को मान्यता देने वाले फैसले को पलट दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी के रूप में पी उदय कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में पी उदय कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और मीडियम इंडस्ट्रीज़ के समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए एनएसआईसी यह काम करता है, यह टारगेट करता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी के रूप में पी उदय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रोनाल्डो सिंह जी बन गए। तो दोस्तों साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह जी एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। तो दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित यह कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रोनाल्डो सिंह जी बन गए। सीनियर कैटेगरी स्प्रिंट कंपटीशन में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रोनाल्डो सिंह जी बन गए। और दोस्तों हाल ही में आयरनमैन ट्रायथलॉन को कंप्लीट करने वाले पहले रेलवे ऑफिसर और फर्स्ट नॉन यूनिफॉर्म सिविल ऑफिसर श्रेयस जी होसूर जी बन गए। हर्षदा शरद गरुड़ जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रोनाल्डो सिंह जी बन गए। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। तो दुनिया भर के वर्षा वनों को सम्मानित करने के लिए हर साल 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे
के रूप में मनाया जाता है। तो लोगों को ट्री कटिंग के नुकसान के बारे में जानकारी एवं जागरूक करने के लिए हर साल 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है, द टाइम इज़ नाउ दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ के रूप में तपन कुमार डेका जी को नियुक्त किया गया। आईपीएस ऑफिसर तपन कुमार डेका जी को इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। 2 साल के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ के रूप में तपन कुमार डेका जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत चौथे स्थान पे है। तो पिछले साल भारत में 75 टन गोल्ड को रिसाइकल किया गया। पहले स्थान पे है चाइना, जहाँ पे 168 टन गोल्ड को रिसाइकल किया गया। दूसरे स्थान पे इटली, जहाँ पे 80 टन गोल्ड को रिसाइकल किया गया। अमेरिका में 78 टन, जो कि तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे गोल्ड रिसाइकल किया गया। और चौथे नंबर पे भारत है, जहाँ पे 75 टन गोल्ड को रिसाइकल किया गया। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग 2022 में भारत चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे चाइना, दूसरे स्थान पे इटली और तीसरे स्थान पे अमेरिका है। तो दोस्तों बात अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कैरेबियन प्रीमियर लीग ने एक नया क्रिकेट फॉर्मेट 60 को लॉन्च किया। तो दोस्तों इस फॉर्मेट में हर टीम के पास 60 बॉल्स होंगी, यानी कि 10 ओवर होंगी। एक बॉलर मैक्सिमम 2 ओवर कर सकता है। 6 विकेट ही होंगे इसमें। 10 की जगह 2 ओवर का पावर प्ले होगा। आपको 2 ओवर में 2 पावर प्ले मिलेंगे। इन दोनों पावर प्ले में 2 छक्के मारती है टीम, तो तीसरा पावर प्ले ले सकती है 3 से 9 ओवर के बीच में। और दोस्तों एक आधी टीम 45 मिनट के अंदर 10 ओवर नहीं डालेगी, तो 10वें ओवर के दौरान एक फील्डर ग्राउंड से बाहर हो जाएगा। और दोस्तों इस क्रिकेटिंग फॉर्मेट 60 के ब्रांड एम्बेसडर हमारे क्रिस गेल है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कैरेबियन प्रीमियर लीग ने एक नया क्रिकेटिंग फॉर्मेट 60 को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले बेन स्टोक्स जी तीसरे बैट्समैन बन गए। तो इंग्लैंड टीम के कप्तान हाल ही में बने हैं इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स जी। इन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले तीसरे बैट्समैन बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में टीम सऊदी की गेंदबाजी पर 100वां छक्का लगाया। और दोस्तों अभी तक के ब्रेंडन मैकुलम, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, उन्होंने 107 छक्के मारे थे। और दूसरे हैं हमारे ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर बैट्समैन और विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट जी, जिन्होंने 100 छक्के मार चुके हैं दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में। तो दोस्तों हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले बेन स्टोक्स जी तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 26 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 25 जून को वर्ल्ड सी फेयर डे के रूप में मनाया गया, यानी कि विश्व नाविक दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने एक चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप को शुरू किया। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में एस मुंद्रा जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में ICICI बैंक ने कैंपस पावर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। हाल ही में अमेरिका देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने के फैसले को पलट दिया। हाल ही में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD के रूप में P उदय कुमार जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रोनाल्डो सिंह जी बन गए। हाल ही में 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ के रूप में तपन कुमार डेका जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत चौथे स्थान पे है। पहले पे चाइना, दूसरे पे इटली, तीसरे पे अमेरिका। हाल ही में कैरेबियन प्रीमियर लीग ने एक नया क्रिकेटिंग फॉर्मेट 60 को लॉन्च किया गया। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले इंग्लैंड टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स जी तीसरे बैट्समैन बन गए। तो दोस्तों यह थे 26 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।